विश मी लक। ओके, ऑल द बेस्ट सनीम। तुम अभी एजेंसी में उनसे बात करने वाली हो क्या? नहीं, मैं उन्हें बाहर ले जाऊंगी, हम यहाँ नहीं बात कर पाएंगे। ऑलराइट। आई एम सो स्ट्रेस्ड। सनीम, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे बात करनी है। मेरे केबिन में आ सकती हो? हाँ जरूर, पर मुझे पहले जान से मिलना है। अर्जेंट काम है। ठीक है ठीक है। ठीक है, आती हूँ। सनम सनम, अपना कोट मत उतार, उसे पहन कर ही रखो। ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। जरा पीछे मुड़ना। वंडरफुल। अब हमें चलना चाहिए, चलो चलते हैं। कहाँ? क्या कहाँ? कहाँ मतलब क्या 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 कहाँ क्या कह रही हो? सरप्राइज मैं तुम्हें नहीं बता सकता। सरप्राइज समझती हो तुम? हाँ, जान, तुम्हें पता है तो तुम चुप रहना। मैं जान, मुझे आपसे कुछ कहना है। जान, मैं आपसे कहने वाली थी कि यहाँ पर आते हैं। हाँ, सच में? हाँ, अकेले में बात करने के लिए। मुझे आपसे बात करनी बात कर रही है। मैं जानता हूँ कि तुम क्या बात करना चाहती हो। सच में? हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम इस मामले में ना पड़ो। जान सुनिए प्लीज, मुझे समझने की कोशिश कीजिए। सनम, मैं तुम्हें समझता हूँ। तुम चाहती हो कि मेरी मॉम के साथ मेरा रिलेशन अच्छा हो जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। मुझे खुद इससे सॉल्व करने दो। तुम इसमें मत उलझोगे। मैं नहीं चाहता कि इस सब के चक्कर में तुम्हें कोई दुख पहुंचे। यू नो। ऑलराइट जान। ओके, मुझे खुशी हुई कि तुमने अग्री कर लिया। चलो चलते हैं। जान, जान, मुझे यकीन नहीं हो रहा। कितनी अच्छी खुशबू है इसकी। तुम्हें पसंद आई? हाँ, बहुत प्यारी है। कोई भी खुशबू तुमसे ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती। जान, काश मैं हमेशा के लिए यही रहूं, हमारे इर्द गिर्द कोई भी ना हो, आप, मैं और ये। तुम मुझसे बोर नहीं हो जाओगी ना? नहीं, कभी नहीं। बोर क्यों हो जाऊंगी? Beraber olmak seninle çok güzel belki ama düşlemek. तुम्हें पता है कि पुराने वक्त में इजिप्ट के लोग कहते थे कि फिंगर की वेन सीधे दिल तक जाती है, यहाँ से होकर यहाँ तक। क्या तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता था? सच में? मॉडर्न मेडिसिन में ये साबित किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी भी लोग जो शादी करना चाहते हैं वो ऐसा ही करते हैं, क्योंकि ये इतने सालों से चलते आ रहा है, तो लोगों का अभी भी उसमें विश्वास है। Çünkü özlüyorum. Sen örterken benimle kalbini, Can? aklım gibi hissimi al çünkü özlüyorum. जान, ये स्टोन। हाँ सनम, ये व्हाइट मून स्टोन है। तुम ही हो जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में इतनी खुशी है। लेकिन मैंने तो वो तोड़ दिया था। क्या आपने उससे ये रिंग बनवाई? सनम, तुमसे मिलने के बाद मैं एक अलग इंसान बन गया। मैं अब अलग फील करता हूँ, लेकिन मैं उसी वक्त समझदार भी बन जाता हूँ, और कभी कभी मैं ब्रेव बन जाता हूँ, तो कभी कभी बहुत लाइट फील करता हूँ। उसी वक्त मैं खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग समझता हूँ। तुम्हें पता है क्या, जब से Al çünkü özlüyorum.
तुम मुझे मिली हो, मैंने मेरी आंखों को, मेरे हाथों को, मैंने मेरे दिल की धड़कन को फील किया, और मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि चाहे जो हो जाए, हम अपनी पूरी जिंदगी एक साथ ही रहें। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम कुछ कहना नहीं चाहती? जान, मैं तो ये एक्सेप्ट करना चाहती हूँ, लेकिन 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 क्या सनम? क्या हम इस लेकिन से कभी छुटकारा नहीं पा सकते? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि तुम एक्सेप्ट करती हो, लेकिन मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ, मतलब मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मतलब रिजेक्ट कर रही हो? नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। ये नामुमकिन है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम कहना क्या चाह रही हो, तो प्लीज मुझे साफ साफ समझाओ। इससे पहले मुझे आपको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। हमसे ज्यादा और इम्पोर्टेंट बात क्या हो सकती है सनम? मुझे बताना ही पड़ेगा, और ये आपको पता चलना चाहिए जान। सनीम, सनीम। लैला, लैला? मिस्टर जॉन, आई एम सो सॉरी, मैंने ऐसे इंटरप्ट किया। नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन तुम यहाँ कैसे? बहुत अर्जेंट काम था, पर सनीम का फोन नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने मिस्टर एमरे को कहा मुझे आपके पास जाना है। क्यों, क्या हुआ? सनीम, मॉम की तबीयत खराब है। क्या हुआ उन्हें? पता नहीं, शायद ब्लड प्रेशर उनका हाई हो गया है। मुझे मिला है तो आंटी का फोन आया था, हमें जल्दी से जाना होगा, प्लीज। हाँ चलो चलते हैं। हाँ, मिस्टर जॉन, मॉम और डैड के बीच झगड़ा तब हुआ जब उन्होंने आपकी न्यूज पढ़ी, सो इट विल बी बेटर कि आप। हाँ मैं समझ गया, तुम चाहती हो कि मैं ना आऊँ। मिस्टर एमरे गेट पर रुके हैं। जान वो यही है, तो क्या मैं उनके साथ जा सकती हूँ? हाँ, एमरे तुम लोगों को सेफली घर ले जाएगा, पर मुझे इन्फॉर्म करना कि क्या होता है। ठीक है, सी यू। चलो, क्या हुआ है मॉम को? ये सब क्या है? वो क्या था जो तुम मुझसे कहना चाहती थी सनम? कब? तुमने कहा कब? क्या तुम मुझे ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही हो कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? माउंटेन हाउस में याद आया जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था, वो क्या था बताओ? जान, मैं सच तुमने कहूँ कहा तो था कि बहुत इम्पोर्टेंट है। उस मोमेंट से ज्यादा तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट था? जान, हम बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। मेरा मतलब मोहल्ला, मेरी फैमिली, आपकी फैमिली, इस सब का पर बहुत प्रेशर आ सकता है। मैं ऐसा सोच रही थी। हम इस बारे में कई बार बात कर चुके हैं सनम, की है ना? हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं राइट? तो मुझे ऐसे प्रेशर की कोई परवाह नहीं, ये सब देख लिया जाएगा। हाँ, हमने बात की है, लेकिन आपकी मॉम अभी वापस आ गई है, इसलिए मुझे लगता है आप अभी कंफ्यूज हैं। किसको परवाह कि मेरी मम वापस आ गई है? ये तो मेरा प्रॉब्लम है ना, तुम्हारे इससे क्या लेना देना है? क्योंकि आपकी मॉम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। हमारी शुरुआत बहुत खराब हुई थी, यही रीजन हो सकता है। सनम तुम बहाने ढूंढ रही हो और कुछ नहीं। हाँ नहीं सनम, जान। हाँ तुम बहाने ढूंढ रही हो, तुम रीजंस दे रही हो सिर्फ। इसका सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन हो सकता है, हम उस पॉइंट पर आए ही नहीं है। कैसे? हमारी फीलिंग्स एक जैसी नहीं है। ऑनेस्टली कहूं तो तुम वैसा फील नहीं कर रही हो जैसा मैं करता हूं।
जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सनम। इस बारे में और बात करने की जरूरत नहीं है, ओके? मैंने सिर्फ इतना कहा, I mean, कह रहा हूँ, पता नहीं आगे क्या कहूँगा। तो अब तुम प्लीज इस बारे में जरा सोच लो, ठीक है? तुम्हें अपना डिसीजन खुद लेना होगा। ठीक है। तुम्हें हम दोनों को साथ रखना होगा, हमें अलग नहीं कर सकते तुम। एक्चुअली ये मेरी वजह से हुआ है, मैंने जान को हर्ट कर दिया है और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि मैं उन्हें कभी खो ना दूं। सनम, हेलो जान, क्या कर रहे हैं आप? वो यहाँ मैं एक बार में आया हूँ ड्रिंक करने। बार में? हेलो जान। अकेला था, बस जेदा अभी अभी आई है। ज्यादा आई है? हाँ ठीक है, तो मैं आपको इंटरप्ट नहीं करूंगी, मैं रखती हूँ। ठीक है, ओके। क्या उन्होंने ज्यादा कहा? नहीं, मैंने गलत सुना शायद। नहीं, पर हो सकता है, लेकिन अब वो बाहर में भी है। हाँ, पॉसिबल हो सकता है, ज्यादा हो सकती है वो। क्या बात है मेरी, मैं अच्छे से ड्राइव कर सकती हूँ, मेरा कोई जवाब नहीं। लाइट्स नहीं जल रहे हैं, हो सकता है वो पीछे के दरवाजे से चले गए हो। कुछ प्रॉपर्ली दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, मुझे लगता है कि वो अंदर नहीं है। हो सकता है कि वो बहुत पहले आ गए हो। क्या वो पहले ही आ गए होंगे और एक बिस्तर पर साथ में सो रहे होंगे? अब तो हद हो गई, अब तो हद हो गई है जान। अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। जान, जरा एक मिनट रुकना। वो अकेले हैं। अरे वाह, वो अकेले हैं। मैं इतनी दूर तक आई हूँ ये देखने के लिए कि क्या मैं उन पर ट्रस्ट करती हूँ। आप साइड में रुकिए प्लीज। चलो राइट में। ये क्या आराम हुआ? से आराम से, तुमने कार ठोक दी है, रुको। किसने ठोका? क्या उन्होंने मेरी कार को ठोका? नहीं नहीं, ये नहीं। अरे मैं क्या कर रही हूँ, ये दोनों एक साथ शुरू हो गए। ये क्या कर रही हूँ मैं? दोनों शुरू हो गए एक साथ। अब इन्हें बंद कैसे करूँ? सनम, अरे नहीं, ऐसे करूँ क्या? हाँ, तुम एक काम करो, वो प्रेस तो करो, खुल जाएगा। तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? नो अल्कोहल। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो सर? मैं वो पार्किंग कर रही थी, पर मैंने थोड़ा ज्यादा ही पीछे ले लिया। सही कहूँ तो मेरी पार्किंग बहुत अच्छी है, तो मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ा आगे ले लेती हूँ, दूसरों के लिए पीछे थोड़ी जगह छोड़ नहीं देती हूँ। नहीं, ऐसे ही रुको, कुछ भी करना मत, वरना और ज्यादा डैमेज कर दोगी कार को। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ क्यों आई हो सनम? और तुम मुझसे मिले बगैर जाने की क्यों सोच रही थी? छोड़ो ये छोड़ो, तुम बताओ यहाँ आई क्यों? मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। फिक्र हो रही थी, हाँ, बस यही रीजन है। मेरी फिक्र हो रही थी? हाँ। तो मुझे कॉल कर लेती ना।
जब आप ड्राइव करते हैं ना तो आपको फोन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आपको फाइन हो सकता है अगर आप पकड़े गए तो। इसीलिए मैंने आपको फोन नहीं किया। मैं ड्राइव कर रही थी और मेरे दोनों हाथ ऐसे व्हील पर थे, इसीलिए मैंने आपको फोन नहीं किया। ब्रावो। बाय द वे, ये कार किसकी है? उस्मान, उसकी नई गाड़ी है, मतलब अभी अभी खरीदी है। और आपने क्या किया? आप बाहर से सीधा ऐसे ही घर चले आए, बिल्कुल अकेले? क्या आप अकेले घर आए हैं? लेकिन आप वापस तो आ गए। हाँ, आप वापस घर आ तुम गए। यहाँ जेदा की वजह से आई हो, राइट? कौन? जैद? हाँ, वो घुंघराले बालों वाली जो पैर से टेढ़े करके चलती है, ज़ैदा? नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ सनम? मैं वापस घर आ गया। हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात है। सबको अपने घर पे सेफली पहुंचना चाहिए और इत्मीनान से सोना चाहिए। अच्छी बात है। हाँ सनम, तुम इसलिए है ना क्योंकि तुम क्यूरियस हो रही थी। सच बताओ, तुम ये देखने आए हो कि मैं कहीं जेदा के साथ तो नहीं हूँ? हाँ, क्या मैं ये बात नहीं जान सकती कि जान इस वक्त क्या कर रहे हैं? मुझे इस बात से क्यूरियोसिटी नहीं हो सकती? हो सकती इसका है? मतलब ये कि तुम मुझे ट्रस्ट नहीं करती। नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे गलत मत समझिए। लेकिन वो वहाँ बाहर में आई थी ना, मुझे लगा इसीलिए मैं आ गई। वो बाहर में आई इसीलिए। ये भी सही है, लेकिन तुम मुझे देखने इतनी दूर चली आई। हाँ, ये तो और भी बुरा है। कोई ऐसी जगह कैसे जा सकता है जहाँ उसे इनवाइट ही ना किया हो? आप ऐसी जगह जाकर रुक सकते हैं क्या? नहीं ना? सनम, मैंने उसे इनवाइट नहीं किया था। मैं नहीं चाहता था कि वो यहाँ पर आए, लेकिन वो आ गए। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? पर आप ऐसी जगह पर कैसे जा सकते हैं जहाँ आपको किसी ने इनवाइट ही ना किया इस हो? बात का जवाब अब तुम मुझे दोगी। ओके। क्यों नहीं एक इंसान वहाँ पर रुक सकता जहाँ पर हाँ। वो हमेशा इनवाइटेड रहता है? क्या कहा? तुम मेरे साथ नहीं हो, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, और इसके बावजूद तुम मुझे सवाल किए जा रही हो क्योंकि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, और इसीलिए तुम चुपके से मुझ पर नजर रखने आई हो। इसका मतलब यही है ना कि तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती। तुम जानती हो अच्छे से कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, उसके बावजूद तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं बहुत ही ऑनेस्ट मैन हूँ, उसके बावजूद तुम ये सब कर रही हो। लो मेरा फोन लो, चेक करो। नहीं नहीं जान, नहीं, मुझे ये चेक सब करो पसंद तुम, नहीं है, ऐसा प्लीज मत करो, प्लीज प्लीज। चेक करो। जान, नहीं, मुझे मैंने ये कहा सब ना नहीं चेक करो देखना है। प्लीज। अब क्या हुआ, चेक कर लो ना। लो लो नहीं प्लीज नहीं, चेक करो। इसे वापस ले लो जान। नहीं, इसे वापस ले लो जान। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं जेलस हो रही थी आपको लेकर और कंफ्यूज भी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। लेकिन जब आप ज़्यादा से मिले तो मैंने सोचा कि कुछ नहीं नहीं, तुम सही हो सनम, तुम बिल्कुल सही कह रही थी। हाँ, आप अपनी डार्लिंग के बारे में जेलस हो सकते हैं ना, आपने भी मान लिया ना? नहीं, ऐसा नहीं है सनम। मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को जानने की बहुत जरूरत है। फिक्र मत करो, आज के बाद मैं तुमसे कभी भी शादी करने की बात नहीं करूंगा। तुम्हें कभी भी सुनाई नहीं देगा, और ये तुम अच्छे से जानती हो। हाँ, तुम्हें मैच्योर होने की जरूरत है, तुम्हें समझदार बनना पड़ेगा। तुम यहाँ पर अपनी फैमिली की परमिशन लिए बिना आई हो। तुम्हें पता है वो कितनी फिक्र कर रहे होंगे तुम्हारी। तुम इतनी केयरलेस नहीं हो सकती हो। एनीवे, आई थिंक मुझे जाना चाहिए। जान, जान प्लीज मुझे इस तरह से छोड़कर मत जाओ। ऐसे रिलेशन में प्रॉब्लम होती है, हम देख लेंगे, लेकिन इस तरह से छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तुमने इस तरह से पहले क्यों नहीं कहा? नहीं, मैं चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मैं आपका वक्त बर्बाद करूं। मैं चली जाऊंगी। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कोई हमें देख लेगा, फिर वो गॉसिप करेगा, क्योंकि ये तो गलत है ना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन ये तो गलत है। तुम्हारा यहाँ इस तरह से आना और मुझ पर नजर रखना, ये गलत नहीं है। लेकिन अगर मैं तुमसे प्यार करूँ तो ये गलत हो जाता है। जान, जान गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जान, मैं कल रात के लिए मुझे मिस्टर मैकिनन से दोपहर को मिलना है रेड मोड के कैंपेन के लिए। हमारे पास वक्त है, लेकिन हमें सारी चीजें इकट्ठा करनी होगी। हमें कुछ ऐसा करके दिखाना होगा जो एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ। मैंने तकरीबन सब प्रिपरेशन करके रखी है। ओके, सुपर। ओह नो डियर, ओह नहीं, उसका ध्यान उस तरफ नहीं है। हाँ ठीक है, आप भी सुपर है, बहुत सुपर है, आप भी सुपर है। ठीक है, सुपर। ओके सो गाइज, तुम लोगों के दिमाग में क्या क्या है रेड मोड प्रोजेक्ट के लिए? एक एक करके शेयर करो। हाँ जे जे बोलो, मैं रेडी हूँ। तुमसे पहले सुनना चाहूंगा मैं। तो बात ऐसी है, एक जवान आदमी है जो एक घर में 6 साल से रह रहा है। एक दिन उसका लैंडलॉर्ड उसको घर छोड़ने के लिए कहता है।
जबकि वो एक परफेक्ट टेनेंट है। वो अपना रेंट बिल्कुल वक्त पर देता है, जो कि कोई भी नहीं करता, यू नो। और हमारी कहानी का फोकस उस पर है। फिर वो घर ढूंढने के चक्कर में वो बेचारा बहुत दुखी हो जाता है, वो मिजरेबल बन जाता है, बिल्कुल रोती सूरत बन जाती है उसकी। तो उसके बाद वो कॉस्मेटिक की दुकान में चला जाता है। वो इर्द गिर्द घूमते रहता है। राइट, जब हम सैड होते तो कॉस्मेटिक्स और अचानक उसका ध्यान एक छोटी बोतल की तरफ जाता है, रेड मोड। उसको एक बोतल का डिजाइन बहुत ही अच्छा लगता है, जिसे वो उठाता है, स्मेल करता है और उसे वो बहुत पसंद आता है। और वो कैशियर के पास जाकर पूछता है कि क्या वो उसे खरीद सकता है या नहीं। वो कहता है कि आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वेल, ये सब एंड कब होने वाला है? सुनो सुनो, हम इसमें कुछ मजाकिया डायलॉग्स डाल देंगे जिससे लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा, जैसे कि जिंदगी इसी का नाम है, यू नो, जो मुझे अभी अभी सूझा। अच्छा, तुम ये इमेजिन करते हो जब परफ्यूम की बात करते हो? मैंने परफ्यूम की बात की थी ना। परफ्यूम स्टोरी में एंटर हो चुका है। ये एक ऑर्डिनरी शुरुआत होगी, लेकिन लोग सोचते रहेंगे कि आगे क्या होगा। आप समझ रही है ना? स्टोरी में परफ्यूम आ चुका है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आगे बढ़ूं मिस्टर काम जान। डाउन जेजे, मैं सुन रहा हूँ ना तुम्हारी बात। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद वो आदमी अपने घर जाता है, डोरबेल बजाता है, देखता है कि लैंडलॉर्ड और दो लोग साथ में हैं। अब क्या होगा? क्या वो उसे घर से बाहर निकाल देंगे? क्या उसके बच्चे यूरोप में रहते हैं? हाँ, अरे क्या हुआ तुम्हें? मैं खत्म करता हूँ। जीजे, तुम्हें क्या हुआ? मिस्टर जान, मेरे घर का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। मेरे लैंडलॉर्ड ने मुझे घर खाली करने को कहा है। तुरंत उसने जैसे ही कहा, मैं बहुत इमोशनल हो गया। अब मैं क्या ये तो करूँ? बहुत लेकिन बुरी सच्चाई खबर तो यही है ना जेजे, ये इसी तरह से हमेशा होता रहेगा। लैंडलॉर्ड के बच्चे हमेशा वापस आते हैं और उसी वक्त टीनन को बाहर निकाला जाता है। ओ अच्छा। हाँ, तुमने शुरुआत अच्छी की थी। क्या तुम आगे भी कुछ कहना चाहोगे? मिस्टर जान, मैं थोड़ी देर के बाद जब अच्छा लगेगा तब आगे बोलूंगा। ओके, तो जेजे बाद में बात करेगा। कोई और है जिसके पास कोई अच्छा आइडिया है? जान, एक्चुअली मैंने इस कैंपेन पर बहुत काम किया है। वेरी गुड। मेरे पास एक स्लोगन है जो फ्यूचर प्रोग्रेस को हाँ। दिखाता है। हमारा स्लोगन है बी रिमेम्बर्ड। अच्छा है, अच्छा साउंड कर रहा है। ओके, जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्मेल हमारी मेमोरी का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा कवर कर लेती है। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। जैसे कि अगर हम कहीं जाते हैं तो वहाँ की खुशबू हमें किसी की याद दिलाती है। इसका मतलब हम हर एक के दिमाग पर एक मार्क छोड़ जाते हैं। हम इसको सब स्लोगन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपकी स्मेल ही आपका सिग्नेचर है। अब इसकी कमर्शियल वीडियो के बारे में इमेजिन करते हैं कि हर एक की स्मेल सेंट हट जाती है, लेकिन हवा में रेड मोड की खुशबू रह जाती है और हम उसको एक सिग्नेचर की तरह देख सकते हैं। और एक एक्टर और एक्ट्रेस एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं, मतलब लोगों को अपना प्यार मिल जाता है। और ऐसा हर किसी के साथ होता है, तो इसीलिए ऑडियंस इससे और अच्छे से कनेक्ट कर पाएगी। ये बकवास है मिस्टर जान। बकवास कैसे है? मैंने सुना था कि खुशबू कभी भी हवा में नहीं रुकती, सिग्नेचर के तौर पर, इसलिए। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ सनम? ये तो मेरा स्लोगन है। क्या? क्या क्या कहा? हाँ, वो कैसे? मैंने नोटबुक में लिख के रखा था, मुझे याद आ गया था, इसीलिए मैंने नोट डाउन किया था। ये देखो, मैंने लिखा था यहाँ। कैसे? क्या कहा? तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, मैंने चोरी की है क्या? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था स्लोगन का। मैंने क्या किया है? क्या मैंने तुम्हारी नोटबुक से स्लोगन चुराया है और उस पर प्रोजेक्ट बिल्टअप कर दिया है? क्या मैंने इसकी चोरी की है? क्या मेरे पास काम करने का दिमाग नहीं है? क्या मैं एडवर्टाइजर नहीं हूँ? मेरा दिमाग काम का नहीं है क्या? बोलो, तुम्हें मैं चोर लगती हूँ? काम डाउन, जरा आराम से। एक मिनट। हाँ सनम, डैरेन कभी भी इस तरह की हरकत नहीं कर सकती है। और फिर इस तरह के कोइंसिडेंसेस होना बहुत नॉर्मल बात है, राइट? ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है कि तुम दोनों ने सेम बात सेम टाइम पे सोची, इसलिए इतना बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। स्लोगन में कुछ ऐड करना है तो बताओ। वो नहीं, मेरे पास उतना वक्त नहीं था। तो इसके लिए तुम्हें काम में अपना डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। समझना पड़ेगा कि एडवर्टाइजिंग एक सीरियस बिजनेस है। ठीक है डैरेन, काम डाउन प्लीज। तुमने सही कहा, एक एडवर्टाइजर बनने का मतलब है फुल कंसंट्रेशन रखना। और स्लोगन की बात है तो ये अच्छा है, फैंटास्टिक स्लोगन है, हम इस पर काम कर सकते हैं। डैरेन, तुम इस प्रोजेक्ट की क्रिएटिव मैनेजर हो और आप सब लोग जा सकते हैं। अपना अपना काम करो। मैं इसका पता लगा कर रहूंगा। सनम, तुम यहीं पर रुको और कुछ नया सोचो इस बारे में। ओके। बॉस ने प्यार और बिजनेस अलग अलग रखा है सनीम। इस
इस एजेंसी में हर दिन कोई ना कोई नई नई इंटरेस्टिंग चीज होती रहती है।